वेलकम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास चिकन की रेसिपी, जो कि है अचार गोश्त की रेसिपी। इसे चिकन अचारी भी कहा जाता है और हम इसे बनाएंगे बाज़ार के मिसाले से, क्योंकि अक्सर लोगों को जब खुला मिसाला वो लेते हैं तो ये इश्यूज़ होते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो अचार गोश्त का मिसाला वैसे खुला भी मिल जाता है, पैक में भी मिलता है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि किस तरह से अगर आप खुला अचार गोश्त का मिसाला भी लेते हैं तो अचार गोश्त को रेडी कैसे करना है। वीडियो को स्किप किए बगैर सब स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो आपका चिकन अचारी बहुत मज़े का बनने वाला है। सबसे पहले जी हम आ जाते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इसमें क्या क्या डलने वाला है। 1 किलो चिकन है जिसके हमने दरमियाने साइज़ के पीसेस कट करवा लेने हैं। उसके अलावा हमारे पास 1 प्याली दही है जो कि हमने नाप के लिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टीस्पून्स। और किसी भी ब्रांड का आपने अचार गोश्त ले लेना है, अचार गोश्त का मिसाला। तो अचार गोश्त भी आप ऐसे ही रेडी कर सकते हैं और चिकन अचारी भी आप ऐसे ही रेडी करेंगे। दोनों चीज़ें सेम तरीके से रेडी होंगी, बस गोश्त को गलने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो खुला अचार गोश्त भी मिल जाता है इसका मिसाला बाज़ार से आराम से। तो खुला मिसाले पे तो रेसिपी लिखी नहीं होती, तो इस वजह से मैंने ये रेसिपी सिर्फ अपनी उन बहनों के लिए बनाई है कि अगर वो खुला अचार गोश्त का मिसाला लेते हैं तो उसकी रेसिपी वो किस तरह से रेडी करेंगे। 1 प्याली दही को आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेना है, क्योंकि हम इसी में ही अपने चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो हमने दही को पहले अच्छे से फेंट लेना है, 1 प्याली दही को। और इसमें अगर आप खुला अचार गोश्त का मिसाला डाल रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून भर भर कर अचार गोश्त का मिसाला डालेंगे। थोड़ा आप ज़रूर बचाएंगे क्योंकि आपने हरी मिर्चों के बीच में भरकर और इसे एंड पे दम पर रखना है। मैंने क्योंकि किसी कंपनी का अचार गोश्त का मिसाला डाला है तो मैंने तकरीबन मिसाला 1 kg के लिए ये होता है, तो मैंने उसमें से तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बचाया है। उसको हम किस तरह से हरी मिर्चों में भरकर डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी हम इसके बीच में चिकन डालकर इसको मैरिनेट करके तकरीबन रख देंगे आधे घंटे के लिए। यकीनन आपको मिसाले की समझ आ गई होगी कि जो मैंने आपको बताया कि खुला मिसाला अगर आप डालेंगे तो आपने 2 टेबलस्पून भर भर कर डालना है, और थोड़ा उसमें से हमने भी बचाना है ज़रूर खुले में से भी, क्योंकि हमने हरी मिर्चों में भर कर डालना है। इसी तरह अगर आप किसी भी कंपनी का पैकेट का मिसाला यूज़ करते हैं तो वो भी इसी तरह से ही जाएगा। अगर आपको न किसी भी स्टेज पे नमक कम लगे, जिस तरह अब हम इसको कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। जिस तरह खुला मिसाला डालते हैं तो अक्सर अंदाज़ा नहीं होता, अक्सर दुकानदारों का मिसाला थोड़ा सा तेज़ होता है, किसी का हल्का होता है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा बाद में अपने घर के मिसालों से भी कर सकते हैं। 6 अदद हमने रेड कलर के टमाटर लेने हैं। रेड कलर के टमाटर से ये है कि आपका जो अचार गोश्त है उसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रेड टमाटर हो, इनका आपने बना लेना है पेस्ट। ये किस तरह से बनता है, फ्रीज़ किए हुए टमाटरों को मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसका पेस्ट बना सकते हैं, तो मैंने ये वैसे ही बनाया। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप किस तरह से टमाटरों को सेव करके उनका पेस्ट रेडी कर सकते हैं ईज़िली। एक पैन ले लेंगे हम, उसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, और उसके बीच में हम अपना टमाटरों का पेस्ट डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक इसका अपना ऑयल ना निकल आए। तकरीबन 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, और वैसे तो मोटी हरी मिर्चें इसमें मिसाला भरा जाता है, लेकिन मोटी हरी मिर्चें इस सीज़न में अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ये बारीक वाली ही मिर्चें ले ली हैं। और ये भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, अक्सर बारीक मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो आपने ज़रा देख कर उसी हिसाब से हरी मिर्चें लेनी है। इसको हम एक साइड पे से बीच में से कट कर लेंगे, और तकरीबन 1.5 टीस्पून ही हमने ले लिया है अचार गोश्त का मिसाला, चाहिए खुला वाला हो या पैक वाला हो, आपने इतना ही लेना है। और इसके बीच में हम डाल लेंगे जी लीमू का रस, 1.5 टीस्पून ही लीमू का रस डालेंगे। इसका गाढ़ा सा हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास लीमू का रस नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं लीमू के रस की जगह, और फिर आप इसका पेस्ट रेडी करके इसके अंदर हरी मिर्चों के अंदर ये सारा मिसाला भर लेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए जी टमाटरों का पेस्ट हमारा अच्छे से भुनाई की तरफ आ चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है, और ये अब कितना थोड़ा सा रह गया है। वैसे हमने 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे,
अब हम इसके कुकिंग प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। हमने एक कढ़ाई ले लेनी है बड़े साइज़ की, ताकि हम खुले बर्तन में आराम से अपना ये चिकन की रेसिपी रेडी कर सकें। तो उसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाल लिया है और इसके अंदर ही हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब आपका ऑयल तेज़ गर्म हो जाए उस तभी आप इसके बीच में चिकन डालिएगा, ताकि ये अच्छे से भुनाई हो सके इसकी। थोड़ी सी हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसको ढक्कन ढक के ये जो इसका दही है इसी में ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको तकरीबन 6 to 7 मिनट कवर कर कुक होने के लिए छोड़ेंगे और मिलते हैं जी आपसे 7 मिनट के बाद। ये देखिए जी तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी अभी भी इसके बीच में मौजूद है, तो अब थोड़ा सा हम इसे ढक्कन खोल के पकाएंगे, नहीं तो जो चिकन है हमारा वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो इस चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है, क्योंकि चिकन जल्दी कुक हो जाता है। फिर ये है कि अगर इसके बीच में दही का पानी ये इसी तरह से मौजूद रहे और आप ढक्कन ढक के इसे पकाते रहें तो सारा चिकन आपका हलवा बन जाएगा। ये देखिए जी थोड़ी देर हमने इसे ढक्कन खोलकर पकाया तो इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया और अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई। भुनाई में आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से तेज़ चम्मच नहीं चलाना, ताकि चिकन हमारा बिल्कुल साबित रहे, टूटे नहीं। ये इसकी भुनाई जब हो जाएगी चिकन की, तो तब हम इसके बीच में जो टमाटरों का पेस्ट हमने रेडी किया है, फ्राई किया है, वो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ये देखिए जी इसकी भुनाई हो चुकी है और इसका ऑयल अलग हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम इसके बीच में अपने टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि आपको टमाटरों का पेस्ट आपने पहले ही फ्राई किया है, तो इस वजह से टमाटर के पेस्ट के साथ इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसके बीच में डालना है और इसे मिक्स करके और इसमें इतनी ग्रेवी लगा देनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ये देखिए हमने पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और कितना खूबसूरत कलर आ गया एकदम से ये टमाटरों का पेस्ट डालने की वजह से। और ये सिर्फ तभी आएगा जब आप इसमें टमाटर रेड कलर के ऐड करेंगे। अब हम ये करेंगे कि इसके बीच में जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से इसके बीच में पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। मैंने इसके बीच में तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी ताकि वो नान वगैरह के साथ खाने में मज़े की लगे। तो हमने इसको कवर कर दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो रहा है। इसी स्टेज पे हम इसके बीच में डाल देंगे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल के सिर्फ इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो इससे ये है कि थोड़ी तरी भी ऊपर आ जाएगी और इसका कलर भी और ख़ूबसूरत हो जाएगा और हमारी हरी मिर्चें भी थोड़ी गल जाएंगी। अगर आप बिल्कुल भुना हुआ चिकन अचारी चाहते हैं तो आप इसके बीच में सिर्फ 1 कप पानी ऐड कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी इस वजह से ज़्यादा ऐड किया कि मुझे ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने 1 गिलास ऐड किए ताकि ये नान वगैरह के साथ खाने में थोड़ा ईजी हो। अब हम इसको कवर कर देंगे और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी तकरीबन 2 से 3 मिनट दम वाली आंच पर इसको हो चुके हैं और क्या इसकी फ़ाइनल लुक निकल कर आई है। कितना ज़बरदस्त ये चिकन अचारी रेडी हुआ है। तो आप भी इसी तरह से चिकन अचारी रेडी कर सकते हैं, अगर आप खुला मसाला लेते हैं तब भी, और अगर आप अचार गोश्त के कोई डब्बा या कोई पैकेट वगैरह साशे लेते हैं तब भी इसी तरह से चिकन अचारी रेडी कर सकते हैं। मैं आपको किसी दिन घर के मिसालों से भी चिकन अचारी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चिकन अचारी बहुत मज़े का लगता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। थोड़े से हरे धनिया से हम कर देंगे इसकी गार्निशिंग और इसको नान या ख़मीरी रोटियों के साथ आप पेश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे यह है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।